हेलो डियर, वेलकम टू ऑनलाइन गुरु कैंपस। ऑनलाइन गुरु कैंपस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग स्क्वायर यानी कि वर्ग का दूसरा पार्ट करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोग पार्ट 1 कर चुके हैं। ठीक है, और जितने भी सारे क्वेश्चन इसमें बताए जा रहे हैं वे सारे क्वेश्चन टाइप वाइज हैं और हर पार्ट में आपको कम से कम 10 क्वेश्चन बताए जाएंगे। ठीक है, तो इस चैनल को अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जो प्रेस कर लें। ठीक है, तो चलिए अब आज के पहले क्वेश्चन में चलते हैं। बेसिक क्लास हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं पार्ट 1 में। ठीक है, और जिन्होंने अभी तक वो नहीं देखा है यानी कि पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा है वो पार्ट 1 का वीडियो देख लें। ठीक, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन में आज के चलते हैं कि बोला गया है कि PQRS 10 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है। ठीक है, ABCD जो है ये PQRS 10 सेंटीमीटर वाला कोई वर्ग है। इसे लिख लेते हैं पहले। क्या है? PQR और ये 10 सेंटीमीटर भुजा वाला है, यानी कि ये 10 है, ये 10 है, ये भी 10 है और ये भी 10 है। ठीक है, आगे है कि ABCD जो है यानी कि ABCD PQ ये PQ QR ये वाला, ठीक है, RS ये, ठीक, और SP यानी कि ये क्या है कि मध्य बिंदु है। कौन कौन है? ABCD यानी PQ का मध्य बिंदु है A, यहाँ लिख देते हैं ये A, QR का है आपका B, ठीक है, इसका है C और यहाँ पे आपका D। ठीक है, मध्य बिंदु है। तो बनने वाले वर्ग ABCD का परिमाप क्या होगा? ये परिमाप निकालना ABCD का परिमाप, यानी कि ये जो अगला जो वर्ग बना यहाँ से जब मिलाएंगे इसको, मध्य बिंदु को जब मिलाएंगे तो ये भी आपका एक वर्ग ही बनेगा। ठीक है, इसका परिमाप निकालना है। देखिए ये मध्य बिंदु यानी कि पूरा कितना था आपका? 10 था, तो ये 5 हो जाएगा, ये भी 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 5, ये भी 5, ये भी 5 और ये भी 5 हो जाएगा। तो क्या करना है, इसका हमको क्या निकालना है? पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर हमें निकालना है, लेकिन अगर ये चीज़ हम निकाल लें तो पेरीमीटर, एक भुजा अगर निकाल लें तो पेरीमीटर इजी से निकल जाएगा। ठीक है, तो आराम से हम निकाल सकते हैं कि देखिए ये आपका कितना है, यहाँ देखिए, यहाँ से ये, यहाँ से आपको सिर्फ ये देखना है, इसको निकालना है। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है? 90 डिग्री। ठीक है, और ये आपका क्या है? हाइपोटेनियस टाइप का बोल सकते हैं इसे, या फिर विकर्ण टाइप का बोल सकते हैं। ठीक है, ये बोल सकते हैं डायगोनल। ये क्या होता है कि ये 5 है, ये भी 5 है, तो ये क्या होगा? यहाँ पाइथागोरस में आपका फॉलो होता है, तो यानी कि ये क्या होगा कि 5 इसका स्क्वायर का क्या करेंगे? अंडर रूट करेंगे तो ये आ जाएगा, यानी कि 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5 का स्क्वायर 25 को क्या करेंगे? अंडर रूट, तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो 25 कितना हो जाएगा? 85। ठीक है, या फिर इसे हम लिख सकते हैं 25 इंटू 2 भी लिख सकते हैं 50 को, और ये अंडर रूट कर देंगे इसे, तो 25 से आपका 5 बाहर निकल जाएगा, यानी कि √2 आ जाएगा, 5√2। ठीक है, तो यानी कि ये भुजा क्या आ गया? 5√2, ये आ गया 5√2। ठीक है, और हमें क्या बोला गया कि पेरीमीटर निकालना है, यानी कि ये और ये सारे को जोड़ के निकालना है। ठीक है, तो ये तो मेरा आपका निकल चुका 5√2। ठीक है, क्या निकला? 5√2। तो हमें क्या चाहिए? पेरीमीटर चाहिए। पेरीमीटर यानी कि 1 2 3 और ये 4 भुजा, यानी कि 4 से गुना कर देना है, या फिर 4 बार जोड़ना है तो 4 से गुना कर देंगे, तो √5 इंटू ये क्या हो जाएगा? 4। तो यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? 5√2। 5 को 2 से गुना करेंगे 4 से, तो 20√2 आ जाएगा। ये √2 आपका √2 रह जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा? 20√2। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं। यानी कि कहने का मेरा मतलब है कि ये जब किए, इसको जब मिलाएं, ठीक है, तो ये आपका जो भुजा आया वो क्या आया? 5√2 आया। ठीक है, हमें क्या चाहिए था? पेरीमीटर चाहिए था। ये भुजा आपका 5√2 आया। पेरीमीटर यानी कि 4 बार इसको जोड़ देंगे, ठीक है, या फिर 4 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा, यानी कि 20√2 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 50 मीटर भुजा वाला एक वर्गाकार खेत में 750 किलोग्राम चावल का उत्पादन होता है। ऐसे कोई एक वर्गाकार खेत है, ये 50 मीटर भुजा है। ठीक है, ठीक है, लेकिन चावल कहाँ होगा? एरिया पे होगा, यहाँ पे। चलिए ठीक है, अगला है कि 100 मीटर भुजा वाले उतने ही वर्गाकार
खेत में उत्पन्न चावल की मात्रा कितना होगा। देखें, ये अब बोला गया कि अगर 50 मीटर वाला में कितना का चावल होता है, 750 होता है, कि 100 मीटर वाला जो भुजा है उसमें कितना चावल होगा, 100 मीटर चावल। तो एरिया में चावल आपका होगा यहाँ पे, यानी कि इसका एरिया निकालना पड़ेगा। इसका एरिया क्या होता है कि ए भुजा दिया होता है, भुजा स्क्वायर होगा, यानी कि ए दिया हुआ है, साइड दिया होता है, साइड स्क्वायर होगा, यानी कि 50 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2500। ठीक है, इस पर कितना का चावल होता है, 750 का चावल होता है, 750 केजी का चावल होता है। ठीक है, यानी कि इसका भी एरिया निकालना पड़ेगा, तो पता चल जाएगा कि यहाँ पे कितना चावल होता है। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा कि इसका स्क्वायर कर देंगे, यानी कि 100 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 10,000। ठीक है, तो ये चीज़ आ जाएगा। ठीक, यानी कि यहाँ से जब काटेंगे तो ये चीज़, ये जीरो से कट जाएगा, ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा। 25 से 3 बार है, 25 से कितना हो जाएगा 75। 1000 को 3 से जब क्रॉस में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 3000। ठीक है, ये 3000, यानी कि 3000 केजी आपका यहाँ पे होगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा 3000 केजी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 वर्गों का परिमाप क्या है, 40 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर है। कोई 2 वर्ग है, ठीक है, ये 2 वर्ग है, एक परिमाप दिया हुआ है। तो परिमाप दिया हुआ है तो यहाँ से आप साइड निकाल सकते हैं। परिमाप क्या होता है 4a = मान के चलिए 40 दिया हुआ है, तो 4 से डिवाइड कर देंगे सिर्फ, तो साइड आपका आ जाएगा, यानी कि a आ जाएगा, कितना आ जाएगा 10। ठीक है, वही चीज़ डायरेक्टली अब करेंगे, तो साइड क्या आ जाएगा इसका 10, और इसका क्या आ जाएगा, ये 32 है, तो ये साइड को यानी कि इसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 8। तो आगे बोला गया कि उस तीसरे जो है वर्ग का परिमाप क्या होगा जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्ग के क्षेत्रफल का अंतर है। इसका जो क्षेत्रफल है ये दोनों वर्ग के क्षेत्रफल का अंतर है, यानी कि इसका जब एरिया निकालेंगे तो ये कितना होगा 100 होगा, ये कितना होगा 64 होगा। इसका अंतर जब करेंगे तो इसका एरिया निकल जाएगा, यानी कि इसका जब अंतर करेंगे, घटाएंगे 100 में 64, तो आपका कितना आएगा 36 आएगा। वो क्या होगा कि इसका एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, हमें तो चाहिए कि तीसरे वर्ग का परिमाप चाहिए। परिमाप यानी कि यहाँ से सबसे पहले ए निकालेंगे, ए जब निकालेंगे तो अंडर रूट करेंगे, अंडर रूट यानी कि 6 निकल जाएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए था 4a चाहिए था। ठीक है, तो 4a कर देंगे ऐसे, तो 4 और a यानी कि 6 है, तो 6 से गुना कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 24, यानी कि ये आपका आंसर होगा। ठीक है, क्या आएगा 24 आपका आंसर जाएगा। पेरीमीटर चाहिए था इसलिए अगर भुजा बोलता तो ये निकाल लेते। ठीक, 24 आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन भी सेम उसी तरह ही है। चलिए देखते हैं क्या है कि 2 वर्ग का परिमाप दिया हुआ, 2 वर्ग ये है परिमाप मान लिए। ठीक है, ये 24 है परिमाप और ये 32 है। ठीक है, इन वर्ग के क्षेत्रफल के योग के बराबर क्षेत्रफल वाले एक तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि ये तीसरे वर्ग का क्या है एरिया निकालना है, ये चीज़ निकालना है एरिया। ठीक, तो इजीली निकाल सकते हैं। क्या है वो जो एरिया है, ये जो 2 वर्ग हैं इन वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर का क्षेत्रफल वाला एक तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी कि इसका क्षेत्रफल इसके इक्वल में है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ स्क्वायर कर लेते हैं, यानी कि स्क्वायर यहाँ, ये तो आपका पेरीमीटर है, यहाँ से आप साइड निकालेंगे, यानी कि 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा ये आपका आ जाएगा 8, 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 8 आ जाएगा। अब एरिया जो है इसका अंतर है, बोला गया कि इन वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर क्षेत्रफल वाले, इसका जो योग है ये क्षेत्रफल के इक्वल है, तो तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल नहीं निकालने बोला जा सकता है, यहाँ से पेरीमीटर होगा। ठीक है, ये पेरीमीटर शायद निकालने बोला गया होगा। ठीक, तो देखिए एरिया निकाल लेते हैं, तो एरिया यहाँ से 36 हो जाएगा और यहाँ पे 64 हो जाएगा। अब बोला कि ये दोनों का जो योग है वो क्या है कि इसका एरिया है, इसका एरिया यानी कि a स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 100, जोड़ के 100 हो जाएगा। यानी कि एरिया तो आपका अगर क्वेश्चन में बोलता तो 100 ही आंसर था, लेकिन ये एरिया गलत से यहाँ पे क्षेत्रफल लिखा गया है, क्वेश्चन में आपका पेरीमीटर निकालने बोला गया है। ठीक है, तो पेरीमीटर निकालते हैं, यानी कि a जब निकालेंगे यहाँ से a यानी कि भुजा, तो यहाँ पे अंडर रूट चढ़ेगा, यानी कि ये कितना आ जाएगा 10। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए पेरीमीटर चाहिए, पेरीमीटर यानी कि 4 इंटू ए चाहिए, तो 4 इंटू ए दिया हुआ है कितना मेरा 10, तो 10 जो कितना हो जाएगा 40, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, यानी कि 40 आपका इस
प्रश्न का आंसर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे आपका पेरीमीटर होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि 5 वर्ग का परिमाप दिया हुआ है, एक 24 दिया हुआ है, एक 32 दिया हुआ है, एक 40 दिया हुआ है, 76 दिया हुआ है और ये 80 दिया हुआ है। ठीक है, तो उस वर्ग का परिमाप क्या होगा? परिमाप पूछा गया जिसका क्षेत्रफल इन 5 वर्ग के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, ये बोला गया। यानी कि ये 5 वर्ग हैं, 1 2 3 4 और ये 5। इसमें दिया हुआ है 24, ये 32, 40, 76 और ये 80। ये पेरीमीटर दिया हुआ। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? साइड निकाल सकते हैं। साइड क्या हो जाएगा? साइड आपका हो जाएगा 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 6 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा? 10 और ये 19 और ये आपका 20। ठीक है, अगला जो वर्ग बना है वो क्या है कि इन सबका जो वर्ग है इसके एरिया का योग है इसका क्षेत्रफल, माने इसके क्षेत्रफल का जो योग है वो इसका क्षेत्रफल है। तो इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं पहले। देखिए साइड तो मेरे पास यहाँ पता है, साइड क्या है? ए है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो एरिया निकल जाएगा। यानी कि ये 36, ये 64, ये 100, ये 100। ठीक है, ये 361 और ये कितना आ जाएगा? 400। इसको जब जोड़ेंगे, ये टोटल को जब जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? इसका एरिया आ जाएगा। ठीक है, चलिए जोड़ते हैं। तो ये 36 और ये 64 जोड़े तो 100 आया और 100 कितना हो गया? 200। ठीक है, ये आपका 200 आ गया। 200 और यहाँ पे 400, 600 और 600 और 361 यानी कि 961 आ गया। यानी कि ये क्या आ गया कि 961 और ये क्या आया? इसका एरिया। ठीक है, क्योंकि ये सारे को जब जोड़ेंगे तो ये क्या आया था? इसका एरिया। ठीक है, तो वो आ गया। तो लेकिन हमें क्या चाहिए? पेरीमीटर चाहिए था, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर निकालते हैं। तो सबसे पहले ए निकाल लेंगे। ए जब निकालेंगे तो अंडर रूट चढ़ेगा और 961 जो होता है 961 किसका स्क्वायर होता है? 31 का स्क्वायर होता है। ठीक है, किसका स्क्वायर होता है? 31 का स्क्वायर होता है। ठीक है, लेकिन अब हमें क्या चाहिए? पेरीमीटर। पेरीमीटर यानी कि 4a, 4 इंटू ए। तो 4 तो ये है 4। ठीक है, ए कितना दिया हुआ है? 31। इसको जब गुना करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 124। ठीक है, क्या आएगा? 124। तो यानी कि आंसर क्या आ जाएगा? 124 आपका आंसर होगा, क्योंकि पेरीमीटर पूछा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम उसी तरह ही क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए निकालते हैं कि क्वेश्चन बोला गया 2 वर्गों का परिमाप कितना है? 40 और 24 है। तो उस तीसरे वर्ग का परिमाप क्या होगा जिसका क्षेत्रफल इन 2 वर्गों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर है? तो ये क्वेश्चन शायद कर चुके हैं या नहीं किए हैं, तो कर लेते हैं। ठीक है, देख लेते हैं कि कोई वर्ग है, ये भी वर्ग है एक, मान के चलते हैं। ये 40 है पेरीमीटर और ये 24 है। यहाँ से साइड आपका निकल जाएगा, 4 से जब डिवाइड करेंगे तो ये 10 आ जाएगा और ये 4 से डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा। तीसरा वर्ग का एरिया जो है ये दोनों वर्ग के एरिया के अंतर का क्षेत्र अंतर के बराबर है। यानी कि इसका एरिया क्या हो जाएगा कि ये 100 हो जाएगा, इसका 36 हो जाएगा। ठीक है, इसका 36 हो जाएगा और इसका जो अंतर है बोला गया जिसका क्षेत्रफल दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर है। ये दोनों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर है इसका एरिया, यानी कि इसका क्षेत्रफल। तो यानी कि ए स्क्वायर इसका क्या आ जाएगा? ये दोनों को घटाएंगे तो यानी कि 64। तो ए क्या आ जाएगा? ए जब निकालेंगे तो अंडर रूट चढ़ाएंगे यानी कि 8 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या किया? बोला गया कि पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर क्या होता है? 4 है, 4 इंटू ए। तो 4 और ए आपका 8 आया, यानी कि 32 आंसर होगा आपका। ठीक है, क्या आ जाएगा? 32 आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 2 वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या है? 225 अनुपात 256 है। देखिए तो यानी कि एरिया का रेशियो दिया हुआ है। एरिया का रेशियो क्या दिया हुआ है? 225 अनुपात 256। ठीक है, 256। तो पेरीमीटर निकालना। पेरीमीटर बोले, साइड बोले, डायगोनल बोले, कुछ भी बोले, रेशियो सेम होगा। ठीक है, क्या होता है कि ये तो स्क्वायर में होता है यानी डबल डायमेंशन में होता है, 2 डायमेंशन में होता है।
ये सब बिना स्क्वायर में होता है, यानी सेंटीमीटर में होता है, मीटर में होता है, और एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो सीधा सा आपको क्या करना है, अंडर रूट कर देना है। इसको अंडर रूट करने से इसका रेशियो आ जाएगा। हमें क्या पूछा गया, पेरीमीटर, यानी कि ये पूछा गया है। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 225 का अंडर रूट 15 होता है। ठीक है, और 256 का अंडर रूट 16 होगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 15:16। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही चीज़ है, दिया गया कि ये अनुपात नहीं अनुपात है। ठीक है, तो एरिया का अनुपात दिया हुआ है, 2 वर्ग है, इसका एरिया का अनुपात क्या है कि 1:4 दिया हुआ है। इसका परिमाप पूछा गया यानी पेरीमीटर। तो क्या करना है, अंडर रूट करना। इसका अंडर रूट करेंगे तो 1 आएगा, लेकिन √4 को अंडर रूट करेंगे तो 2 आएगा। तो आंसर आ जाएगा 1:2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यदि एक वर्ग का विकर्ण, यदि किसी वर्ग के विकर्ण को दुगुना कर दिया जाए, ठीक है, तो क्या होगा, तो इसका क्षेत्रफल में क्या अनुपात होगा। तो देखिए यहाँ पे बोला गया है कि डायगोनल क्या था, पहले 1 था, इसको क्या कर दिया जाए, दुगुना कर दिया जाए। तो एरिया क्या होगा, तो एरिया का रेशियो चाहिए। एरिया क्या हो जाएगा, देखिए इसका एरिया 1 होगा, ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर से एरिया आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो अब क्या हुआ, पहले 1 था, ये क्या हो गया, 4 हो गया, यानी कि क्या हो गया, 4 गुना हो गया। तो आंसर क्या आ जाएगा, 4 गुना। ठीक है, ठीक, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि यदि किसी वर्ग की भुजा की लंबाई आधी कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, देखते हैं। अब बोला गया कि साइड मान के चलिए पहले 1 था, अब क्या हुआ, आधा क्या गया, तो अब क्या कीजिए, इसको 2 मान लीजिए, 2, पहले 2 था। ठीक है, आधा कर दिया गया तो यानी 1 हो गया। तो अब क्या होगा कि क्षेत्रफल देखते हैं। तो क्षेत्रफल यानी कि एरिया जो हो जाएगा, ये एरिया क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 4। ठीक है, और ये 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से बोला गया कि अब उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यानी यहाँ से यहाँ गया। ठीक है, तो क्या हो गया कि देखिए पहले 4 था, अब 1 हो गया, यानी कि देखिए 1/4 बोल सकते हैं, ये हो गया, यानी कि 4 था, 1/4 हो जाएगा, तब ना 1 आएगा। ठीक है, यानी कि क्या हो गया, 1/4 हो गया। ठीक है, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा, 1/4 आपका आंसर होगा। ठीक, फिर से इसको समझिए कि जैसे 4 था, 1 हो गया, यानी कि 1 कैसे आया, तो 4 था, ये 1 कैसे आएगा, 1/4 होगा तभी तो 1 आएगा ये। ठीक है, यानी कि क्या हुआ होगा, 1/4 हुआ तब ये आया। ठीक, चलिए ठीक है, तो आज के आपके 10 क्वेश्चन पूरे हुए, यानी कि पार्ट 2 के सारे आपके 10 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। ठीक है, तो आपके पार्ट 2 आपके ख़त्म हो चुके हैं। ठीक है, यानी कि अगले पार्ट हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 3। ठीक है, वो सारे क्वेश्चन आपके टाइप वाइज होंगे और इजी से हाई लेवल तक हम लोग पहुँचेंगे। ठीक है, और जिन्होंने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, ताकि आने वाले जितने वीडियो हैं उसके नोटिफिकेशन आपको जल्दी पहुंच जाए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। ठीक, चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।